लेकिन इस बाजार में आपको कैसे पोजीशन करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी गुड मॉर्निंग। बताएं, अब तो सारे ट्रिगर्स हमारे खत्म हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी अब ओथ ले लिया है। आज के लिए बाजार में हमें कैसे पोजीशन करना चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, ये बात शीशा बिल्कुल ठीक है कि ट्रिगर्स मार्केट के अंदर कम हो गए हैं, लेकिन धीरे करके डेरिवेटिव्स का जो डाटा है वो अपने चीजों को थोड़ा आगे और डिराइव करता हुआ दिखेगा। इस समय की जो पोजीशनिंग है वो काफी हार्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है मार्केट की। और मार्केट ने दो इंपॉर्टेंट चीजें कर रखी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग है निफ्टी की, और 49,500 के ऊपर की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो ये लेवल्स मार्केट ऐसे नहीं लेके आया, बड़ी मेहनत करके अचीव करके मार्केट की वॉलिटिलिटी को एडजस्ट करने के बाद ये लेवल लेके आया हुआ है। तो ये जल्दी जल्दी सरेंडर भी नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर आने के लिए मार्केट्स को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तक का डायरेक्शन, यहाँ तक की जो क्लियरेंस थी मार्केट को, वो इलेक्शन के साथ साथ धीरे धीरे करके उसको मिल रही थी। लेकिन अब वो ट्रिगर्स नहीं है मार्केट के पास। तो मार्केट के पास अभी एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है करीब 29%, लेकिन अभी भी ये 30% या मैं बोलूंगा 50% से कम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होल्डिंग्स तो बड़ी है, बट आज फिर से चेक करना होगा कि ये वापस से पार्टिसिपेट करते हैं कि एफआईज नहीं करते। ट्रस्ट में अगर एफआईज ने वापस से पार्टिसिपेट नहीं किया तो मार्केट के ये ऊपरी स्तर जो भी आप देख पा रहे हैं, ये नियर बाय के रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। उसका बाजार थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ से भी आ सकता है, थोड़ी शॉर्टिंग खोलेंगे वहां से भी आ सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर एफआईज की होल्डिंग तो और तेजी से नहीं बढ़ती है, ऑलरेडी वो 29% लॉन्ग हो चुके हैं, ये 17% से 29 सिर्फ एक ही दिन में हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बाजार काफी स्ट्रांग तो हुआ है, लेकिन एक कंटिन्यूटी इफेक्ट आना चाहिए एफआईज का। यह है पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, करीब 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी निफ्टी पे खड़े हुए हैं, और यही कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आए थे जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी, जब इलेक्शन का लास्ट फेज हुआ था। तो कहने का मतलब अभी सीरीज के अंदर जितने भी सौदे खड़े किए गए थे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सेटल नहीं किए गए हैं पूरी तरह से। तो उसका सेटलमेंट होना बाकी है। वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर भी हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग के तौर पर भी हो सकता है। तो अभी दो थोड़ा सा आज का दिन कम से कम और देना होगा। और एक और बात हमने टिपिकली नोटिस किया है कि मंडे का जो मार्केट का डायरेक्शन होता है, मंडे ट्यूसडे का, टिपिकली मार्केट पूरा हफ्ता उसी समय वैसे ही बिहेव करता है। या तो कमजोर होगा तो फिर थोड़ा ड्रैग करता जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा थोड़ा मजबूत करेगा। अभी आप देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा लाल निशान में है। मेरा ऐसा मानना है कि गिफ्ट निफ्टी लाल निशान के बाद अगर एक खुल भी जाता है मान लीजिए लाल निशान में, तो बहुत बड़ा करेक्शन है, बहुत बड़ी गिरावट आज मार्केट के अंदर नहीं लगती है। अगर रुक जाए तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी से देखेंगे मार्केट के अंदर। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। 49,500 के ऊपर जो बैंक निफ्टी है, ये 49,500, 49,300 ये अहम सपोर्ट एरियाज हैं। रेजिस्टेंस आएगा पहले 50,000 का। एक बार हम यहाँ से पहले भी फिसल चुके हैं, तो 50,000 का रेजिस्टेंस है, फिर 50,200-300 का रेजिस्टेंस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। कुल मिला के मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स कब तक कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखाते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आते हैं निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स पे। निफ्टी पहले देखेंगे आप तो ये 23,000 के ऊपर है, तो 23,200, 23,000 एक सपोर्ट एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ऊपर जाते समय 23,500 आपका लेकर रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरी बात, क्या पुट कॉल रेशियो से पता लग रहा है कि बाजार महंगा है? देखिए, स्लाइटली फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर जा चुका है। फेयर वैल्यू होता है 1, और इस समय बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है, पुट कॉल रेशियो चल रहा है 1.16। निफ्टी कितना, बैंक निफ्टी कितना सस्ता है? मैं बोलूंगा थोड़ा बैंक निफ्टी अभी भी सस्ता है, ये 1 से नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार अभी ओवर वैल्यूड या थोड़ा खींचा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये बात मैंने फिर से दोहरा देता हूँ कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, बट क्वांटिटी इफेक्ट हमको चाहिए अगर इस स्ट्रॉन्ग हैंड्स को बनाए रखना है बाजार के अंदर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 शेयर एफ बैंक में चले गए हैं आज, तो आप इसको थोड़ा नोटिस करके लीजिएगा। चाबी का कंसल्टेशन पेपर जारी हो सकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिनमें वॉल्यूम कम है उनको हटाएगा। अभी कंसल्टेशन प्रोसेस है, इसको एक लंबा जर्नी होती है। कंसल्टेशन प्रोसेस आएगा, फिर सेबी पे फैसला लेगा, फिर सबके ब्रोकर्स के मांगे जाएंगे रिपोर्ट, फिर जाके प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक कंसल्टेशन पेपर से जिन शेयर्स को बाहर निकलने का आज है, तो ऐसा नहीं कि वो टूट जाएंगे, बट हाँ हो सकता है हल्की सी नेगेटिविटी आए, उन पर डाउट हो कि आपका वॉल्यूम नहीं है तो आपको बाहर कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वो शेयर ना ही ज्यादा बड़े क्रैक दिखाएंगे, ना ही कुछ होगा। ये 1 डे इफेक्ट होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडर्स को भी थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। कॉल्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हो चुके हैं, तो आप अगर कॉल पुट में भी काम करते हैं तो थोड़ा बी अवेयर, सावधानी के साथ काम कीजिएगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस, छोटे छोटे टारगेट रखिए, काम करें।
बिल्कुल, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को संभल कर काम करना चाहिए, ये राय है। डिम्पी जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह-सुबह। इसी के साथ एफआईआई, डीआईआईज़ ने क्या किया शुक्रवार के मार्केट में, उस पर भी नज़र डालते हैं। 3 दिन लगातार बिकवाली करने के बाद शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। करीब 4,400 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी और डीआईआईज़ की बात करें तो उन्होंने बिकवाली की। करीब 1300 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। ये तो हुई बाजार पर बात। चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अब नितिलेश जी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या रणनीति बनेगी? गुड मॉर्निंग। तो देखो निफ्टी में अगर हम लोग देखें क्लियर एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आज का दिन जो होगा वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड करता है। देखो निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 23,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे फिसलता है तो 23,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जब तक 23,150, 23,200 ये लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है तब तक मोमेंटम मार्केट रह सकता है। हायर लेवल्स भी मार्केट क्या कर सकता है, छू सकता है, लेकिन हायर लेवल से गैप ओपनिंग के बाद अगर ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो थोड़ा सा हल्का होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार के लिए 22,800, 22,900 ये लेवल के ऊपर मिलता है तो वहां पे एक कॉन्ट्रा पोजीशन ली जा सकती है बाइंग की 22,750 के स्टॉप लॉस के साथ। एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, छोटी क्वांटिटी में मैंने कुछ पुट ऑप्शंस पर्सनल अकाउंट में बाइंग किए हैं, तो लग रहा है कि ट्रेंड इंटैक्ट है अभी भी, लेकिन एक हायर लेवल से एक स्मॉल करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे नितिलेश जी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में मुझे जो पसंद आ रहा है वो है छोलामंडल इन्वेस्टमेंट का। अगर उसका चार्ट देखेंगे डेली स्ट्रक्चर एक काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर ये 1340 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ से एक मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग 1330 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। 1360 हमारा पहला टारगेट होगा और यहाँ से अगर ये निकलता है तो पोजिशनल बेसिस के ऊपर भी हम लोग इसको कन्वर्ट करके चल सकते हैं 1330 के स्टॉप लॉस के साथ। कंडीशन एक ही होगा, 1340 को क्रॉस करना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा एमएनएम फाइनेंस का। एमएनएम फाइनेंस में देखेंगे तो एक मोमेंटम के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है तो 284 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 284 को अगर ये निकाल देता है तो 281 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करेंगे। 289 से लेके 292 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। दोनों के दोनों कंडीशनल कॉल्स होंगे, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। दोनों ही स्टॉक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के हैं। एक है एमएनएम जहां पर 289 से 292 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य, और चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय 1360 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। नितिलेश जी शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं जो कुवेरजी ग्रुप से है। रवि गुड मॉर्निंग, शुक्रिया अपना टाइम निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज के दिन में जो लास्ट अर्निंग सेशन में बुलियन में भारी प्रेशर देखा गया था। चाइना के जो न्यूज है एक्चुअल नेगेटिव है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर आज एक और दिन वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में देखा जा सकता है। हालांकि गोल्ड के लिए वो न्यूज नेगेटिव से चाइना सेंट्रल बैंक अपना बाइंग बंद कर रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 71,640 पे गोल्ड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को बेच के चले, स्टॉप लॉस लगाए 71,970 का और डाउन साइड 70,700 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकता है। वही नेचुरल गैस कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार वहां पे डिमांड बेस तेजी बनी हुई है। लग रहा है कि ये सप्ताह भी अगर $3 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो जून कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस का बाय करें 242 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 237.50 का। 254 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक दो रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए, गोल्ड में सेल करके वहीं नेचुरल गैस में बाय करके कारोबार किया जा सकता है। और बेस मेटल पर क्या राय रहेगी आपकी? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट थी एंड पर्टिकुलर चाइना में जो कॉपर की इन्वेंट्री बढ़ रही है इसको लेके थोड़े कंसर्न थे। शायद लग रहा है कि आज वैसे देखे तो चाइना, हांगकांग, ताइवान जैसे इम्पोर्टेंट एशियन मार्केट क्लोज है, तो एक लैक लस्टर मोमेंटम आज रहेगा। चैलेंज राइज रखे, थोड़ा बहुत चाइना का जो कोरिलेशन है जिंक के साथ पड़ा है, तो वहाँ लगातार डिमांड लैक लस्टर है। तो आई थिंक जून कॉन्ट्रैक्ट जिंक
252 के करीब सेल करके चलना चाहे 255 के स्टॉप लॉस के साथ, और 245 तक के लेवल वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। और प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय बनेगी? सर से सिल्वर थोड़ा बेस मेटल आज, क्योंकि एशिया में काफी मार्केट बंद है तो वहाँ पे एक साइडवेज कारोबार है। हालांकि जिस मैंने गोल्ड में आगे बात की, गोल्ड में सेल करके कारोबार करना है। 71,640 पे गोल्ड सेल करे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 70,700 के टारगेट के लिए, और 71,970 तक के लेवल वहाँ दिखने चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय थी कमोडिटी मार्केट पर। सबसे पहले नेचुरल गैस पर उन्होंने राय दी है। खरीदारी की राय 254 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य और 238 रुपीज़ प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखा है नेचुरल गैस पर। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है, 70,700 का टारगेट और 71,970 का स्टॉप लॉस। तो ये राय थी कमोडिटी मार्केट पर। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे